गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 52। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके कई पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये 4th वर्कशीट है इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। क्लास आपके 9th है, डेट है 10th नवंबर। तो बच्चों 1789 में जैसे कि आपको पता था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, जो आपको ये भी पता होगा क्योंकि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें 3 स्टेट थे, एक तो चर्च और दूसरा आपका जो नोबल्स थे, तीसरा आपका जो नॉर्मल फार्मर्स वगैरह जो आते थे उसमें। ठीक है, तो जो सारी प्रॉपर्टी थी या तो नोबल्स के हाथ में थी या फिर जो चर्च थी उसके हाथ में थी। तो नीचे जो जनता थी और फर्दर कंटिन्यूस वॉर की वजह से इतने ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गए थे, जनता पागल हो गई थी, तो उन्होंने वो रिवोल्ट पे उतर आई थी कि भाई हमें भी अपना हक चाहिए। क्लर्जी एंड नोबल्स हु हैड फ्लीड फ्रॉम फ्रांस स्प्रेड द स्प्रिट अगेंस्ट द रिवोल्यूशन। जो क्लर्जी थे और जो नोबल्स थे उनका तो अधिकार छिन रहा था, तो वो तो भाग गए और जो एक स्प्रिट जो थी, एक संदेश फैला दिया बाहर के जो देश थे रिवॉल्यूशन के खिलाफ। तो जो बाकी यूरोप के देश थे उसमें भी ये भावना फैलने लगी कि भाई अगर हमारे देशों में भी यही हाल हो गया, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, तो फिर होगा क्या। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सपोर्ट किया मोनार्की का। इन फ्रांस मोनार्की क्या होती है कि जब एक राजा के बाद ही राजा का बेटा ही बनता जाए, एक ही परिवार के लोग हमेशा राजा बनते रहें। ठीक है, इसके अपोजिशन में फ्रांस ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वार ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एंड दे कंसीडर इट इज़ अ पीपल्स वार। और इसको उन्होंने कहा कि ये लोगों का वॉर है, ऑटोक्रेटिक किंग्स के अगेंस्ट और नोबल्स के अगेंस्ट। फिर नेशनल कन्वेंशन जो बनाई गई किसके आधार पर, एडल्ट सफरेज के आधार पर, यानी कि जो वोटिंग राइट दिए गए थे उनको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं है, सिर्फ एडल्ट सफरेज है। ठीक है, यानी कि सभी को अधिकार नहीं मिला था, लेकिन कुछ को अधिकार मिल गया था, जिसके बेसिस पे नेशनल कन्वेंशन को बनाया गया था। अब नेशनल कन्वेंशन एंड रिगेन ऑफ टेरर, तो होता क्या है कि जो फर्स्ट सेशन होता है नेशनल कन्वेंशन का, ये होता है 21 सितंबर 1792 में, और उसमें जैकोबियन और ग्रोंदेस जो थे, ठीक है, ये दोनों पार्टी ही प्रोमिनेंट थी। जो जैकोबियन थे वो काफ़ी डिसिप्लिन थे, ऑर्गेनाइज थे और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पेरिस पे। लेकिन जो ग्रोंदेस थे, ये जो लोग थे, इनका जो लीडर था, जो इनके जैकोबियन के जो मेन लीडर थे वो थे रोबेस्पियर। ठीक है, दूसरी साइड में ग्रोंदेस जो थे वो एजुकेटेड नोबल्स थे, लेकिन इतने प्रैक्टिकल नहीं थे पॉलिटिकल के मामले में। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर जो थे इसके थे मैडम रोलांडे, ब्रिस्तो एक्सेट्रा। दोनों ही ग्रुप जो थे एडवोकेट तो करते थे कि रिपब्लिक आए, लेकिन जो ये थे ना जो जैकोबियंस थे, ये कह रहे थे कि भाई हम तो इक्वेलिटी लेकर आएंगे, लेकिन ये जो थे ग्रोंदेस जो थे ये अपोज करते थे इक्वेलिटी को, भाई सोशल इक्वेलिटी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस तो रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब होता क्या है कि 1792 में जो रिवोल्यूशनरी हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो बनाया जाएगा वो फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी की बेसिस पर बनाया जाएगा कि भाई सब इक्वल है, सबको फ्रीडम है और भाईचारे से रहने का सबको अधिकार है, चाहे वो नोबल है, चाहे वो क्लर्जी है या फिर जो फार्मर है। ठीक है, अब जो ये प्रोक्लेमेशन होता है तो जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे पूरे यूरोप के, वो लोग खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि भाई ये तो आज़ादी की भावना जल्दी ही फैल जाती है, सब पूरे विश्व में फैल जाती है ये तो आप लोगों को पता ही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बाकी की जो रिवॉल्यूशन हुई बाद में, उन लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली थी। तो अब जो रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में कंटिन्यूड नॉट ओनली, तो बस कि सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रह गया था, पूरे यूरोप में फैल चुका था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया ने एक तरह से ग्रुप बनाया फ्रांस के अगेंस्ट। दिस ग्रुप डिफीटेड फ्रांस इन मैनी प्लेसेस, और इस ग्रुप ने काफ़ी बार फ्रांस को हराया, लेकिन इसमें इंग्लैंड का भी काफ़ी लॉस हुआ। अब नेशनल कन्वेंशन जो थी अबोलिश कर दी गई, मोनार्की बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन एंड एस्टेब्लिश रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पास किया गया, जो किंग थे उसको देशद्रोही का दर्जा देके उसको डेथ कर दी गई। जो लुइस 16 थे वो उनको हैंग कर दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ फ्रांस। अब वॉर की वजह से क्या हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि आप लड़ते जा रहे हो आर्मी के लिए, सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो वो नॉर्मल लोग देते थे, तो प्राइसेस जो है राइज हो गए, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। अब रूल हो गया, रूल वाज टू मेड कोलेक्ट डेबिट फ्रॉम द रिच से पैसे लेने के लिए एक रूल बनाया गया, जो कि जैकोबियन ने अब क्या किया, जो कन्वेंशन बनाया था उसको अटैक किया, और अब पूरा का पूरा मतलब जो आतंक का रिगेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, रिगेन ऑफ टेरर में ये लोग क्या करते थे, अगर इनके अगेंस्ट कोई भी बोलता था ना, तो ये लोग सीधा उसको मतलब मर्डर ही कर देते थे उसका। ठीक है, इट वाज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ रोबेस्पियर। अब रोबेस्पियर को थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि
पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और इनको भी फांसी की सज़ा दे दी जाती है और इस तरीके से रेगन ऑफ टेरर भी ख़त्म होता है। अब मॉडरेट लीडर्स के हाथ में कमांड आती है और थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो सुधरती हैं। अब यहाँ पे बताया गया फंक्शन क्या थे नेशनल कन्वेंशन के। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, स्लेवरी सिस्टम यानी कि दास्ता के सिस्टम को ख़त्म किया गया। अब जेल में डाल देते थे अगर डेबिट जो रेंट था वो अगर पे नहीं कर पाते थे, तो ये सिस्टम भी ख़त्म किया गया। अब लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ एल्डेस्ट नहीं, ऐसा था कि राजा का जो बड़ा बेटा होगा ना वही राजगद्दी संभालेगा, तो ये भी ख़त्म कर दिया गया। एक नया कैलेंडर स्टार्ट किया गया 22 सितंबर 1792 से, ठीक है, एंडिंग द मोनार्की एंड फाउंडिंग द डे ऑफ रिपब्लिक। तो अब नए जो मेथड थे मेजरमेंट के, ग्राम, लीटर, मीटर वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए। राशनिंग सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, रेशनिंग सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया गया ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करने के लिए। अब पॉलिसी ऑफ कंपनसेशन जो थी वो अबॉलिश कर दी गई। इनकम टैक्स और वॉर टैक्स जो थे वो भी जो है इम्पोज किए गए। तो देखो अब हमने कर लिए क्वेश्चंस, ठीक है। वाई वर अदर यूरोपियन रूलर, सॉरी कह रही हूँ, हमने डिटेल तो पढ़ ही ली है, बस अभी वही सारा क्या करना है क्वेश्चंस में करना है। वाई वर अदर यूरोपियन रूलर अपसेट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अपसेट क्यों थे? क्योंकि भाई उनके राज्य को खतरा हो रहा था, जो भी आइडियाज़ फैल रहे थे फ्रीडम के, इक्वलिटी के एंड फर्टर्निटी के। यहाँ पे स्पेस आएगा, वेट ए सेकेंड। भाईचारे के जो सबसे अच्छे लगते हैं मुझे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने डिक्लेयर किया था कि जो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस होगा वो बेस्ड रहेगा इन तीनों चीज़ों पे। तो इस प्रोक्लेमेशन के आधार पर वो लोग जो थे अपसेट थे पूरे यूरोप में, क्योंकि लोग एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं ना कि भाई वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम कम थोड़ी किसी से। हु वाज रोबेस्पियर? रोबेस्पियर वाज द मेन लीडर ऑफ जैकोबियंस। व्हाट वाज द रेगन ऑफ टेरर? जो जैकोबियंस थे उन्होंने जो कन्वेंशन था उस पर हमला कर दिया था और फिर खुद राज्य को हथिया लिया था, और अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था तो वो लोग जो हैं उनको डेथ की पेनल्टी दे देते थे। इन द लीडरशिप ऑफ रोबेस्पियर, जैकोबियन अटैक्ड द कन्वेंशन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन मोब and commune established a reign of terror. France once again become a victim of disorder. तो इनके केस में ऐसा हुआ था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद ये भी ओवरकम हो जाता है। What were the important function of national convention? Important function of national convention were एक एजुकेशन पॉलिसी लगा की गई थी, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। अगर आपको छोटा लिखना है तो 3 लिख लेना आप इसमें से कोई भी, ठीक है। नया मेथड ग्राम, लीटर, मीटर वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए थे। टैक्स इम्पोज किया गया था, रेशनिंग सिस्टम इम्पोज किया था। लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ एल्डेस्ट सन भी अबॉलिश किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ मेन चेंजेस थे। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इस चीज़ को याद करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर आपको 10th क्लास में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि यही वाले इवेंट जो दोबारा से रिपीट होने वाले हैं और फिर आपको वहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं बताया जाएगा। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। आज की वीडियो का हम टारगेट सेट कर लेते हैं 1000 लाइक्स का, ठीक है। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा कि बेल बटन के ऊपर 2 ये सिंबल बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। अगर ये बने हुए तो इट मीन्स कि आपके सभी नोटिफिकेशन ऑन है। अगर ये नहीं बने हुए हैं, विदाउट दिस अगर बेल नोटिफिकेशन है, दैट मीन्स कि आपके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है और कुछ नोटिफिकेशन आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।